एक्सरसाइज 10B कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 10C स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है द लिस्ट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 14,650 इफ 6% इज चार्ज्ड एज सेल टैक्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। जो लिस्ट प्राइस है, जो प्राइस है रेफ्रिजरेटर का कितना है 14,650 रुपीज है, और उसमें कितना चार्ज किया जाता है, जो सेल टैक्स है वो चार्ज किया जाता है 6%। तो बोला गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो इसमें जो लिस्ट प्राइस है उसमें सेल टैक्स ऐड हो जाएगा, तो वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो इसमें जो गिवन है द लिस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल 14,650 रुपीज। कितना गिवन है 14,650 रुपीज, इतना गिवन है। और जो सेल टैक्स है, सेल्स टैक्स इक्वल है 6%। तो जो लिस्ट प्राइस है सेल टैक्स निकालने के लिए, सेल टैक्स को हम रुपीज में निकाल लें, ये परसेंट में गिवन है सेल टैक्स, तो कितना टैक्स लगेगा इस पर जो लिस्ट प्राइस है, तो उसका 6% अगर हम निकाल लेते हैं तो वो आ जाएगा सेल टैक्स इन रुपीज। तो सेल टैक्स इन रुपीज ये निकाल लेते हैं, सेल्स टैक्स इन रुपीज। तो देखिए रुपीज में क्या हो जाएगा 6% ऑफ लिस्ट प्राइस। तो जो लिस्ट प्राइस है 14,650 रुपीज, तो उसका 6% निकालेंगे, 6% को फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा 6/100 इंटू 14,650। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इससे 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब 5 से 1465 को कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 टाइम गया डिवाइड हुआ, और 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 5 2 जा 10, 14 में 10 माइनस करेंगे 4 आएगा, 6 उतारेंगे 46 हो जाएगा, 5 9 जा 45, 46 में 45 को माइनस करेंगे 1, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 293। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, 879 रुपीज। तो ये निकला है सेल टैक्स इन रुपीज 879 रुपीज। तो इतना सेल टैक्स हो गया, और लिस्ट प्राइस कितना था 14,650 रुपीज। तो कास्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो द कास्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो इस कास्ट में सेल टैक्स ऐड करेंगे। द कास्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल कितना हो जाएगा, जो लिस्ट प्राइस है 14,650, उसमें से प्लस करेंगे जितना सेल टैक्स है, सेल टैक्स कितना है 879, प्लस कर दे तो 099, 5 7 12 की 2 कैरी 1, 6 8 14 115 की 5 कैरी 1, 4 1 5 1, 15,529 रुपीज। So the cost of refrigerator is 15,529 rupees. It is the answer. तो क्वेश्चन नंबर 2, रीना bought the following articles from a general store. रीना ने ये आर्टिकल्स एक जनरल स्टोर से परचेज किए हैं। 1 टाई, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स एंड क्लॉथ्स, और मैंने 4 आइटम्स जो परचेज किए हैं। तो 1 टाई की जो कास्ट है 250 रुपीज है, विद सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 6%।
माने जो 1 टाई की कास्टिंग है वो 250 रुपीज, और सेल टैक्स कितना लग रहा है उसमें, सेल टैक्स का जो रेट है, रेट ऑफ सेल टैक्स गिवन है वो 6% गिवन है। मेडिसिन जो परचेज कर रहा है तो उसकी कास्ट 625 है रुपीज है, और जो सेल टैक्स का रेट है वो 4% है। कॉस्मेटिक्स की जो कास्टिंग है, कास्ट है, वो 430 रुपीज की है, और सेल टैक्स उसमें, सेल टैक्स का रेट कितना दिया, 10% सेल टैक्स लग रहा है। और जो क्लॉथ है उसकी कास्ट है 1175 रुपीज, और जो सेल टैक्स चार्ज हो रहा है वो 8%। तो कहा गया कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय रीना, तो रीना को कितने रुपीज टोटल देना पड़ेगा। तो ये तो इसकी कास्ट दी हुई है और सेल टैक्स उसमें लगना है, तो इसका मतलब 1 टाई पर कितनी कास्ट हो जाएगी, कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 1 टाई के लिए निकाल लें। तो देखिए 1 टाई में एक तो जितनी कास्ट है और उसमें जो सेल टैक्स लगेगा, दोनों मिला करके हो जाएगा। तो चाहे अलग अलग हम सेल टैक्स निकाल लें, जैसे सेल टैक्स इसका निकालेंगे टाई का तो 6% ऑफ 250, उसके बाद 250 ये ऐड भी हो जाएगा, तो 250 प्लस माने 250 बाद में ऐड भी कर देंगे, 6% ऑफ 250 निकालेंगे, और फिर इसके बाद में जितना आएगा उसमें 250 में ऐड कर देंगे, तो वो 1 टाई जितने की पड़ेगी वो निकल आएगा। तो इसमें 1 टाई की जो कास्टिंग है रुपीज ये है, विद सेल टैक्स रुपी एट द रेट ऑफ है 6% है। तो इसमें निकाल देते हैं अमाउंट ऑफ 1 टाई, अमाउंट ऑफ, पहले ये निकालते हैं अमाउंट ऑफ 1 टाई, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ 1 टाई। सबसे पहले ये निकालेंगे, देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं तो सॉल्व इसको करते हैं। तो सॉल्व में अमाउंट ऑफ 1 टाई 250 रुपीज कास्टिंग है, तो 250 रुपीज में से क्या प्लस होगा, जो सेल टैक्स होगा, तो सेल टैक्स कितना है 6% है, तो 6% किस में लगेगा, तो 6% ऑफ 250 का जो 6% होगा वो निकाल करके 250 में ऐड कर देंगे, उतना अमाउंट 1 टाई का हो जाएगा, जिसको पहले निकाल लेते हैं। तो इक्वल हो जाएगा 250 प्लस 6% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6/100 इंटू 250, अब इसमें 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 2 से 3 को डिवाइड कर दें तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना निकल आएगा, ये निकल आया 250 प्लस 3 इंटू 5, कितना हो गया 3 इंटू 5, तो इक्वल हो जाएगा 250 प्लस 3 5 जा 15, तो इक्वल 200, दोनों को प्लस करेंगे तो 265 रुपीज, माने जो अमाउंट ऑफ 1 टाई पड़ेगा वो 265 रुपीज पड़ेगा, क्योंकि इसमें सेल टैक्स अब आपने ऐड कर लिया। अब ऐसे जो सेकंड नंबर है आपका, किसका अमाउंट, अमाउंट ऑफ मेडिसिन, अमाउंट ऑफ मेडिसिन, इसको भी निकाल लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ मेडिसिन कितना है, 625 है, 625 रुपीज, और इसमें से प्लस करेंगे तो इसमें मेडिसिन में कितना सेल टैक्स लग रहा है 4%, तो 4% ऑफ जितना मेडिसिन की कास्ट है, मेडिसिन की कास्ट कितनी है 625, ये सेल टैक्स लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 625 प्लस 4/100 इंटू 625, 4 से 100 को डिवाइड कर लें तो 4 1 जा 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे तो 2, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 25 से 6 इसको डिवाइड कर लें तो 25 1 जा 25, और 25 2 जा 50, 12 आएगा, 62 में 50 माइनस करेंगे 12, 5 उतार लेंगे 125, 25 5 जा 125, तो ये कितना निकला है 625 प्लस ये 25 1 जा 25, तो ये हो गया 650 रुपीज। तो ये अमाउंट ऑफ मेडिसिन हो गया।
इसके बाद थर्ड जो आइटम परचेज किया जा रहा है वो कॉस्मेटिक्स है। इसके बाद में क्या है, कॉस्मेटिक्स। तो देखिए जो कॉस्मेटिक्स है, तो अमाउंट ऑफ कॉस्मेटिक्स कितना हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ कॉस्मेटिक्स इसकी कास्ट क्या है, 430 रुपीज है। तो 430 में प्लस करेंगे और इसका कॉस्मेटिक्स का जो सेल टैक्स है वो 10% है। 10% ऑफ 430 इक्वल हो जाएगा 430 प्लस 10% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 10/100 इंटू 430। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 430 प्लस 43 प्लस कर लेंगे तो 473 रुपीज हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका फोर्थ आइटम है क्लॉथ्स। तो अमाउंट ऑफ क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स की कास्ट कितनी है, 1175 रुपीज। तो ये प्लस सेल टैक्स कितना हो जाएगा, 8% है, तो 8% ऑफ 1175 इक्वल 1175 प्लस 8/100 फ्रैक्शन में चेंज कर लिया इंटू 1175। इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखिए 5 से ये किससे 4 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 5 जा 10। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 जा 25, इसको डिवाइड कर दें तो 5 2 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1, 7 उतारा 17 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 17 में 15 माइनस करेंगे 2, 5 उतारेंगे 25, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, इसको कैंसिल कर दें तो 5 4 जा 20, 23 में 20 माइनस किया 3, 5 उतारेंगे 35, 5 7 जा 35, तो ये निकल आया 1175 प्लस 2 इंटू 47। तो ये जो 2 इंटू 47 है पहले उसको सॉल्व कर लें, तो 1175 प्लस 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, इनको प्लस कर लेते हैं तो 5 4 9, 9 7 16 की 6 कैरी 1 1 1 2 1, तो 1269 रुपीज। तो ये जो 4 आइटम्स परचेज किए गए थे तो उनका जो अमाउंट है वो कितना पड़ेगा, सेल टैक्स मिला करके, तो सेल टैक्स के सहित उसका अमाउंट निकाल लिया गया। अब कहा गया कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय रीना। तो टोटल अमाउंट पेड बाय रीना, रीना ने टोटल अमाउंट कितना पेड किया वो निकालना है। तो फर्स्ट वाला देख लें, अमाउंट ऑफ वन टाई कितना पड़ा जाके, ये 265 रुपीज है, और इसके बाद में अमाउंट ऑफ मेडिसिन कितना आया, 650 रुपीज। थर्ड आइटम है कॉस्मेटिक्स, तो कॉस्मेटिक्स का अमाउंट कितना है, 473 रुपीज, और क्लॉथ्स का अमाउंट कितना है, 1269 रुपीज। सबको हम प्लस कर देते हैं तो 5 3 8 9 17 की 7 कैरी 1 6 1 7 7 5 12 12 7 19 6 25 की 5 कैरी 2 2 2 4 4 6 10 10 4 14 2 16 की 6 कैरी 1 1 1 2, तो ये 2657 रुपीज। माने टोटल अमाउंट पेड बाय रीना कितना हो गया, 2657 रुपीज। इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।